Hello everyone. Let us start with very simple and easy topic today with very short explanation. We already done explanation of this in our so many other topics also because up till now बहुत सारी grammar की videos update हो चुकी हैं. So let us go on with one more basic topic, that is direct and indirect object. No doubt many students are knowing about this topic, direct object and indirect object किसको बोलते हैं, but still there are many students those who may face confusion in finding direct and indirect object. So today let us go in detail about this. See, very first line, if you see, I have written one sentence is made up of so many parts. एक सेंटेंस जो है वो कई सारे पार्ट से बनता है. पार्ट्स मतलब सब्जेक्ट एडेड होता है, वर्ब होता है, वर्ब में भी मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों ही होते हैं, राइट. देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मदर इज रीडिंग a newspaper. Okay, mother is reading a newspaper. Now I can stop here also, but if I write here mother is reading a newspaper, by sitting on chair. Okay, so by sitting on chair is another one. Mother, पूरा सेंटेंस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मदर. तो मदर विल बी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, देन इज रीडिंग, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज मेन वर्ब, सो इज रीडिंग इज वर्ब, राइट. अब रीडिंग, सी रीडिंग क्या कर रहे हैं? सो हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, राइट. So that is direct object. Reading, ये वर्ब जिसके रिलेटेड होता है ना, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. By sitting on chair, अब मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, चेयर पर बैठे हुए, तो ये चेयर पर बैठे हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टूड? क्योंकि ये by sitting on chair is not related to reading. रीडिंग के रिलेटेड क्या है? A newspaper. Understood? Let's go with one more sentence. Father is watching a TV. We can speak father subject जिसके बारे में sentence है, is watching verb, helping verb and main verb. A TV is direct object क्योंकि TV को हम watch ही कर सकते हैं, right? So watching a TV, TV is direct object. अब अगर मैं यहाँ लिखूँ father is watching a TV by sitting in drawing room. Okay, father is watching a TV sitting in drawing room. तो by sitting in drawing room, so यहाँ पर जो by sitting in drawing room होगा that will be indirect object. Understood? Now don't make your mind clear that यहाँ पर मैंने indirect object जो है वो direct object के बाद में लिखा है तो वो बाद में ही आएगा. No, indirect object can come immediate after verb and direct object can come at end of the sentence also. Like see our next third sentence. Father has given Sonu toys to play with. So father ने दिया, क्या दिया? सोनू नहीं दिया, सोनू को दिया. दिया क्या? टॉयज. तो here टॉयज इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? और किसको दिए इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. गॉट इट? क्योंकि ये जो वर्ब है, वर्ब में क्या है? दिया. तो दिया तो मतलब कुछ दिया होगा. तो सोनू और टॉयज में से क्या दिया? फादर ने टॉयज को सोनू नहीं दिया, सोनू को टॉयज दिए हैं. अंडरस्टूड? सो क्या दिया विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड?
Next sentence if I read, Sonu's elder sister Aruna. Now ये पूरा ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अरुणा, लेकिन अरुणा कौन है, सोनू की बड़ी दीदी, राइट। सो सोनूज एल्डर सिस्टर अरुणा, सो अरुणा, the whole these four words are your subject, okay। is writing is verb, right। her friend a letter, अब अरुणा जो है वो उसकी फ्रेंड को नहीं लिख रही, वो लेटर लिख रही है उसकी फ्रेंड को, यस और नो। वो क्या लिख रही है, शी इज नॉट राइटिंग फ्रेंड, शी इज राइटिंग अ लेटर। सो दिस अ लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस हर फ्रेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता चला, ओके। इन माई PDF आई विल बी गिविंग यू वन एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज की हेडिंग होगी सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंसेस। सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल करना है, अंडरस्टूड। एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, अंडरस्टूड। आई विल गिव यू ओनली वन एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। वंस अगेन आई रिपीट विद माय थिंग्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो वर्ब के तुरंत बाद आएगा, वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। Indirect object can also change its place, either it come at end of the sentence or it will come immediate after verb, okay। We have to be very careful, what is verb, verb is watching, तो क्या watching, that is direct object। verb is given, तो क्या दिया, so toys is your direct object। verb is writing, तो क्या लिखा, letter is your direct object, अंडरस्टूड। सो वर्ब के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि विच ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब, अंडरस्टूड, दैट विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। आई विल बी गिविंग यू वन स्मॉल एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस which you have to do in your notebook by writing heading direct and indirect object, and then you have to write those questions, okay। आप sentences लिखिए and with pencil on that sentences only you can do circle on direct object and underline on indirect object, understood। Thank you, bye bye।